वृषभ राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं शिव प्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, यदि इस पितृ पक्ष में आप सचमुच में पैसे की बारिश देखना चाहते हैं, हर तरफ से आपके जीवन में पैसे की भरमार देखना चाहते हैं और जीवन के हर एक दुख और कष्ट को अपनी आंखों के सामने मात्र 16 दिन के इस पवित्र पितृ पक्ष में समाप्त होते देखना चाहते हैं, तो आपको करना होगा यह एक छोटा सा काम। आपको यह एक दिव्य चीज मंदिर में जाकर विशेष नियम और विधि विधान के साथ दान करके आनी है। यह कोई साधारण चीज नहीं है और ना ही यह कोई साधारण क्रिया है। असल में यह एक गुप्त प्राचीन महाविद्या है जिसे केवल कुछ ही चुनिंदा लोग जानते हैं और गुरुओं की कृपा और उनकी तप और आशीर्वाद से ही इस चीज का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम इस एक महाविद्या को आपको देने जा रहे हैं माता भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद से। बंधुओं, आपके जीवन में पैसा इतना आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। किस्मत चमकाने का आपके लिए यह आखिरी मौका है। बंधुओं, इसे अपने हाथ से जाने मत देना। बस एक बार आप इस चीज को मंदिर में दान करके देखना, फिर जो होगा उसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के प्रेम आशीर्वाद और कृपा की जय बोलो। साथ ही साथ पितृ देवताओं की भी जय अवश्य बोलना। बंधुओं, यह एक चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस चीज को प्रयोग करने के कुछ विशेष नियम हैं, कुछ विशेष संस्कार हैं। अब यूं ही किसी भी चीज को उठाकर यदि हम प्रयोग करने लगेंगे तो वह बेशक कितनी ही धार्मिक हो, पवित्र हो या उसका कितना ही अधिक वैदिक महत्व हो, लेकिन यदि उस चीज के प्रयोग करने के नियमों को, संस्कारों को हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो उसका हमें लाभ प्राप्त होगा ही नहीं, और यदि होगा भी तो वह इतना आंशिक होगा कि वह महसूस ही नहीं होगा। आपने कई लोगों को देखा होगा कि लोग रुद्राक्ष बड़े महंगे महंगे धारण कर लेते हैं और बड़े महंगे महंगे रत्न भी सोने चांदियों की अंगूठियों में, अष्ट धातु की अंगूठियों में जड़वा कर पहने रहते हैं, लेकिन यदि उनके मुख से सुनो तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि उन्हें इन सब चीजों का अधिक लाभ नहीं हो रहा है। यदि आप उनसे बात करेंगे तो उनकी बातों से ऐसा लगेगा कि लाभ तो है लेकिन पूरा लाभ नहीं है, थोड़ा बहुत आंशिक लाभ महसूस होता है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें इसका कोई लाभ ही प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब इसके पीछे का कारण क्या है, इसे आप ध्यान से समझिए, फिर आपको हम इस एक चीज के बारे में बताएंगे। बंधुओं, जितनी भी चीजें हैं जो वैदिक धार्मिक महत्व की होती हैं, उन चीजों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। अब उस ऊर्जा को प्रयोग करने के लिए, अपने जीवन के अनुकूल बनाने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। उन नियमों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उसकी ऊर्जा का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहले सेल आया करता था, बैटरी बोलते थे उसको, हम टॉर्च में डाला करते थे और हमारी टॉर्च जलने लगती थी। लेकिन यदि हम उन टॉर्च को और बैटरी को एक साथ रखें लेकिन ठीक से प्रयोग ना करें तो क्या टॉर्च हमारी जल जाएगी? कभी हम बैटरी के बगल से रख दें, कभी बैटरी को हम टॉर्च के ऊपर रख दें, या अलग अलग तरीके से खूब प्रयोग करें, लेकिन सही नियम के साथ यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे तो जो बैटरी के अंदर ऊर्जा कैद है वह ऊर्जा होते हुए भी उस टॉर्च के बल्ब को नहीं जला पाएगी। तो अब यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि ऊर्जा तो हमारे पास है, लेकिन यदि हम उसका प्रयोग करना नहीं जानते हैं, सही नियम हम उसका पालन नहीं करते हैं, तो वे ऊर्जाएं होते हुए भी आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएंगी। तो यही हम आपको कहना चाह रहे हैं कि इस एक चीज के बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह कोई साधारण चीज नहीं है। असल में यह हमारे खुद के जीवन के अनुभव पर भी आधारित है। हमने खुद व्यक्तिगत तौर पर इस एक चीज की शक्ति को महसूस किया है, प्रयोग भी किया है और खूब इससे लाभ हासिल किया है, और हमारे जो विश्वास पात्र हैं, जो हम पर और माता भद्रकाली पर पूरा भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में हमने बहुत उन्हें लाभ भी दिलवाए हैं। यानी कि इस चीज के विषय में हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि यह कार्य करती है।
परंतु इसके कुछ नियम अवश्य हैं। अब यदि आप उन नियमों को नहीं समझेंगे तो इस चीज का कोई लाभ नहीं होगा। बस तो अब आपने यहाँ तक इतनी बातों को समझा कि हम एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष में इस एक चीज को मंदिर में दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की सीधी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ इस एक चीज के प्रयोग करने के कुछ खास नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं, इनके बारे में भी आपको हमें बताना है। तो अब आपको यदि अपने जीवन में सचमुच में अपनी परेशानियों से छुटकारा चाहिए, यदि आप सचमुच में अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, हर काम में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। लेकिन बंधु, इन सब से कहीं बढ़कर विश्वास आपको रखना ही पड़ेगा। यदि आप अपने धर्म, अपने भगवान और अपने आराध्य पर ही भरोसा नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए यह कार्यक्रम नहीं है, बिल्कुल बेकार है। आप अभी इसी वक्त इस कार्यक्रम को छोड़कर जा सकते हैं। बंधुओं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे कार्यक्रम कौन देखता है और कौन हमारे बारे में और हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान के बारे में क्या सोचता है। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि हम जो अपना अनुभव, अपना ज्ञान आप लोगों तक दे रहे हैं वह 100% कारगर होना चाहिए और उसका जो भी प्रयोग करे सच्चे मन और विश्वास के साथ, उसके जीवन में 100% बदलाव आना ही चाहिए। इसीलिए हम बहुत ही विस्तार के साथ, बहुत ही धीरे धीरे आपको सारी बातें समझाते हैं। इस चक्कर में हमारे कार्यक्रम थोड़े से लंबे अवश्य हो जाते हैं, लेकिन यदि आप ठंडे दिमाग से इन बातों को समझेंगे तो हम क्रमबद्ध तरीके से ही चलते हैं और आपको हर एक चीज बारीकी के साथ ही समझाते हैं। लेकिन धैर्य तो आपको रखना ही होगा। आप धैर्य रखेंगे तो ज्ञान का खजाना आपको मिलेगा। बाबा तुलसीदास जी ने भी तो यही कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। यदि आप आपत्ति काल में हैं तो अपनी धीरज को भी तो परखिए कि आपका धीरज आपको सचमुच में ज्ञान की राह पर ले जा रहा है कि नहीं। क्योंकि जब आपत्ति काल होता है तब धीरज भी साथ नहीं देता है। धीरज यदि साथ दे दे तो आपत्ति काल तो समाप्त हो ही जाएगा, क्योंकि फिर आप ठहर कर काम करना सीखेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे, नया सीखेंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर आपत्ति काल काहे का, अपने आप ही चला जाएगा ना। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक हमारी बातें, हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। ऐसे कार्यक्रम बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत लगती है, अपना जीवन भर का अनुभव देना पड़ता है। साथ ही साथ शास्त्रों से उठाए गए कुछ विशेष प्रमाण भी आपको देने पड़ते हैं ताकि आप इन बातों की विश्वसनीयता को समझ सकें। इसलिए इस मेहनत को सफल अवश्य बनाएं, इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। याद रखें कि हम जो भी कार्यक्रम देते हैं, जो भी ज्ञान देते हैं, वह माता भद्रकाली की कृपा और उनकी अनुभूतियों के आधार पर ही होता है। इसलिए आप यह समझ सकते हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इन बातों और ज्ञान के माध्यम से माता भद्रकाली आपके जीवन को बदलना चाहती हैं। क्योंकि माध्यम तो किसी न किसी को बनाना ही पड़ेगा। अब स्वयं माता तो किसी के सामने प्रकट नहीं हो जाएंगी, यह इतना आसान तो नहीं है। तो फिर माता किसी न किसी को अपना माध्यम बनाएंगे। तो आप इसे ही अपना माध्यम समझिए और ठंडे दिमाग से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन में उतारिए और चमत्कार होते हुए खुद देखिए। तो बस बंधुओं, कार्यक्रम में अंत तक बने रहना, यही हमारा आपसे निवेदन है। तो चलिए इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, माता रानी को आभार व्यक्त करते हुए, उन्हें याद करते हुए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ जय पितृ देवता अवश्य लिखना, क्योंकि पितृ देवता आपके पास ही हैं, आपसे अपने लिए सम्मान, अपने लिए ऊर्जा की मांग कर रहे हैं और इस ऊर्जा का वो पूरे वर्ष भर प्रयोग करेंगे। तो उन्हें आभार व्यक्त अवश्य करना है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इसे सब्सक्राइब करते ही आप माता रानी के और हमारे इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। साथ ही साथ माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचेगी, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। आपने माता रानी के प्रति अपना भाव, अपनी श्रद्धा प्रकट की है, तो माता रानी आपके बारे में क्यों नहीं सोचेंगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, श्राद्ध पक्ष क्या है? जो श्रद्धा के साथ किया जाए वही है श्राद्ध। अब यहाँ पर श्रद्धा किसके लिए है? आपके पितृ पूर्वजों के लिए। और याद रखना,
कि यह जो श्राद्ध पक्ष का समय है, यह आपके आने वाले पूरे वर्ष के अनुभव को यहीं पर निर्धारित कर देगा। क्योंकि आप कितनी पूजा पाठ करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, कितना दिमाग और पैसा कहीं पर लगाएंगे, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आपके पितृ पूर्वज आपसे प्रसन्न न हो जाएं, आपके देवी देवता आप पर पूरी कृपा ना कर दें, तब तक आपको किसी भी प्रकार की कामयाबी नहीं मिलेगी। यह बात हम अपने लगभग हर एक कार्यक्रम में बताते हैं कि जीवन में कामयाबी प्राप्त करने के लिए आपके कर्म, आपकी मेहनत, आपके द्वारा लगाया गया पैसा और दिमाग सब कुछ जरूरी है, लेकिन इन सब से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा जरूरी है दैवीय कृपा। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि यदि बिना दैवीय कृपा के केवल इंसान ही अपना दिमाग और अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल कर लेता तो इस संसार में कोई भी नाकामयाब होता ही नहीं। जरा विचार करके देखिए, क्या कोई ऐसा इंसान इस संसार में होगा जो कोई व्यापार शुरू करे, कोई नौकरी की तैयारी करे तो उसका लक्ष्य यह हो कि वह व्यापार में असफल हो जाएगा, या वह मेहनत तो कर रहा है नौकरी प्राप्त करने के लिए लेकिन उसे नौकरी लगेगी नहीं? क्या वह मन में ये बात सोचकर चलता है? नहीं, वह मन में तो यही सोचकर चलता है कि हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी 100% अच्छी नौकरी लगेगी, हमने व्यापार की शुरुआत की है तो हमारा व्यापार 100% अच्छा चलेगा, हमें लाभ ही प्राप्त होगा। यानी कोई भी असफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करता है, इतना रिस्क नहीं लेता है, अपनी जीवन भर की खुशियां, अपने घर परिवार का सुख चैन सब कुछ दांव पर नहीं लगाता है। असफल होने के लिए सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती तो यही है कि सब कुछ चाहते हुए भी, करते हुए भी कामयाबी नहीं मिलती है। कारण सिर्फ एक कि जिस पर दैवीय कृपा नहीं है उसे कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग आपने अपने जीवन काल में देखे होंगे, अपने आसपास देखे होंगे, आप स्वयं खुद को भी देख लो कि आपने जीवन भर मेहनत की है, संघर्ष किया है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, हर एक को खुश रखने की कोशिश की। यानी कि देखा जाए तो आपने हर तरह से, हर लिहाज से एक बेहतरीन कार्य किया है, मानव होने का सारा फर्ज निभाया है। फिर भी कहीं ना कहीं कसर रह ही जाती है, चाहे जीवन हो, चाहे रिश्ते नाते हों और चाहे हानि या लाभ हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गुंजाइश रह ही जाती है और आपके हाथों से कामयाबी, खुशियां, तरक्की सब फिसल ही जाते हैं। बंधुओं, ये सारी बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप गहराई से आकलन कर सकें और समझ सकें कि दैवीय कृपा का साथ में होना कितना आवश्यक है। तो अब बात यह उठती है कि दैवीय कृपा प्राप्त कैसे होगी, क्योंकि पूजा पाठ तो आप भी करते हैं, भगवान का मनन ध्यान तो आप भी करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। भूले बिसरे गलती से ही अगर किसी के साथ कुछ अन्याय गलत हो जाता है और आपको यदि उसके बारे में पता चल जाता है तो आप पछतावा भी कर लेते हैं। यानी कि देखा जाए तो आप भी भगवान की कृपा पात्र ही हुए। फिर ऐसा क्यों है कि आपके जीवन में तकलीफें हैं, कष्ट हैं, सीधी कृपा आपको प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है? तो इसका एक सबसे बड़ा और मजबूत कारण है लोगों की नकारात्मकता। जी हाँ बंधुओं, जीवन में ईश्वर की कृपा दो ही तरह से प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रवत बातें आपको हम बता रहे हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिए। एक तो आपके पिछले जन्मों के किए गए पुण्य प्रताप और तप जो इस जन्म में आपके संस्कार बनकर आएंगे और आपको शुरुआत से ही दैवीय कृपा दिलवाने लगेंगे। यानी आप बहुत छोटी उम्र से ही कामयाबी हासिल करने लगेंगे। आपने बहुत सारे लोग इस संसार में देखे होंगे जिनकी उम्र 20-22 साल, 24-25 साल होती है और वे बहुत ही कामयाब होते हैं, दुनिया में उनका बहुत सम्मान होता है। जो कामयाबी और सम्मान लोग 60 साल की उम्र में भी हासिल नहीं कर पाते, वे जरा सी उम्र के बच्चे आसानी से हासिल कर लेते हैं। उनके लिए यह सब बाएं हाथ का खेल है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने इस जन्म में जो भी कुछ किया है वह तो सब ठीक है, लेकिन पिछले जन्म के मजबूत संस्कार लेकर आए हैं जो दैवीय कृपा बनकर उनके साथ चल रहे हैं। इसलिए एक कदम वो चलते हैं तो 10 कदम उन्हें कामयाबी मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, क्योंकि पहले तरीके से यदि आपके पास दैवीय कृपा होती तो अब तक आपके सारे काम बन चुके होते, कष्ट जीवन में होते ही नहीं। अब यदि जीवन में परेशानियां हैं और समय आपके हाथों से फिसलता जा रहा है तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म के संस्कार आपके इतने मजबूत नहीं हैं जो आपको सीधे दैवीय कृपा के पात्र बना सके।
तो अब बात करते हैं कि इस जन्म में आप सीधे दैवीय कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी विशेष बात को समझने के लिए आप यह समझिए कि वर्ष भर जब समय गुजरता है तो कुछ न कुछ ऐसा विशेष समय अवश्य आता रहता है बीच बीच में, जिससे सीधे दैवीय शक्तियां इंसान से जुड़ने की कोशिश करती हैं। इन्हें ही हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग समय काल और त्योहार और पर्व के रूप में दिखाया जाता है। जैसे 9 देवियों के 9 दिनों तक माता रानी की कृपा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। कई बड़े बड़े साधक पूजा पाठ करने वाले विशेष अनुष्ठान साधनाएं करते हैं इन 9 देवियों के दिनों में, जो माता रानी की कृपा तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। कम मेहनत में कृपा मिल जाती है माता रानी की। इसी प्रकार पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष में पितरों की कृपा बड़ी आसानी से मिल जाती है, यानी कि यह वह समय है जब आप सीधे अपने पितृ पूर्वजों से जुड़े हैं और उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब समझिए कि आपके जो पितृ पूर्वज हैं वे सीधे भगवान श्री हरि विष्णु के आराधक हैं। सूर्य देवता की उनके ऊपर पूरी कृपा है और उनके खुद के पास भी इतनी अधिक शक्ति है कि वे पूरे 16 दिनों तक यानी पूरे एक पक्ष तक इस सृष्टि का संचालन कर सकते हैं। तभी तो 16 दिनों का संस्कार उनके लिए बनाया गया है, जब वे इस सृष्टि का संचालन करेंगे, जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जाएंगे। तो अब समझिए कि उनके पास कितनी अधिक ऊर्जा होगी। तो आपको अब इसी ऊर्जा का लाभ उठाना है। यदि आप छोटे छोटे उपाय करते रहें, जो कि हम पितृपक्ष के शुरुआत से ही आपको बताते चले आ रहे हैं, इन उपायों को यदि आप अपने जीवन में करते रहें तो पता नहीं किस उपाय से कैसे भगवान की या पितरों की आपको सीधी कृपा प्राप्त हो जाए, किस कार्य से आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाए, आपसे रीझ जाएं और आपको आशीर्वाद देने लगें। जी हाँ बंधु, यदि आपका एक प्रयास भी पितरों की कृपा आप तक लाने में कामयाब हो गया तो समझिए कि आपकी सारी मेहनत सफल हो गई। इसीलिए हम आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ नया बता रहे हैं, प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ विशेष समझा रहे हैं कि प्रयास करते रहिए। एक न एक प्रयास आपका रंग जरूर लाएगा और पितरों का सीधा आशीर्वाद और कृपा आप तक लेकर आएगा। तो अब ध्यान से सुनिए, हम जिस एक वस्तु के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि कोई जातक इस एक वस्तु का दान मंदिर में करता है पितृपक्ष के दौरान तो पितरों को बहुत ही अच्छा लगता है। पितरों का ऊर्जा वर्धन होता है और पितरों का जब ऊर्जा वर्धन होगा तो फिर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सीधी सी बात आप समझिए कि जब कोई आपकी मदद करता है, आपको भोजन देता है, आपका ख्याल रखता है, तो आपके मन में उसके लिए अच्छाई ही निकलेगी, आशीर्वाद ही निकलेगा, शुभकामनाएं ही निकलेंगी। तो ऐसा ही आपको करना है अपने पितरों के लिए। तो अब ध्यान से सुनिए, हम उस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, फिर कुछ विशेष नियम हैं उन्हें भी आपको हम बताएंगे। हर एक बात की गहराई को समझना, बारीकी से समझना, क्योंकि आप लोग गलती यही करते हैं कि पहले तो आप लोग उपाय ही ठीक से नहीं सुनते हैं, फिर सारे नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय ने ठीक से काम नहीं किया गुरुजी, आप कोई और उपाय बता दीजिए। तो पहले सारी बातों को बारीकी से समझिए, तो जब आप समझेंगे और उपाय को बिल्कुल सटीक तरीके से करेंगे तभी तो वह कार्य करेगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पितृपक्ष में मंदिर में कोई जातक इन पंच तत्व का दान करता है तो उसे पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं। अब यह पंच तत्व वे तत्व नहीं है जिनसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, वे अलग हैं। ये पांच तत्व पितरों के ऊर्जा वर्धन के लिए बने हुए हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए, सबसे पहले गाय का दान, उसके बाद भूमि का दान, उसके बाद अन्न का दान, उसके बाद जल का दान और उसके बाद धन का दान। यानी यहाँ पर 5 तत्वों की बात की जा रही है, गाय, भूमि, अन्न, जल और धन। अब ये 5 तत्व आप मंदिर में कैसे दान करेंगे? अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि भाई हम भूमि दान कैसे करें मंदिर में, हम गाय को दान कैसे करें मंदिर में? तो शास्त्रों में इसका बड़ी ही चतुराई से सुविधाजनक इलाज बताया गया है। प्राचीन काल में तो लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। हमारे प्राचीन भारत की बात हम कर रहे हैं, जब राजे महाराजे हुआ करते थे तो लोग बड़ी आसानी से भूमि के किसी एक टुकड़े को मंदिर के नाम कर दिया करते थे, गाय दान कर दिया करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, तो हमारे शास्त्रों में इसका दूसरा नियम भी है कि यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो भूमि के स्थान पर आप अपने भूमि की 2 मुट्ठी मिट्टी लेकर आएं। इसी के साथ साथ
गाय की यदि व्यवस्था नहीं है तो आप अपनी किसी गाय का थोड़ा सा गोबर का उपला लेकर आएं। और यदि आपकी ही गाय नहीं है तो आप किसी गाय को पहले कुछ भोजन खिलाएं, यानी उसे रोटी खिलाएं, थोड़ा सा चारा खिलाएं, और उसके बाद उसी गाय के गोबर का एक छोटा सा उपला या कंडा कहते हैं जिसे हम, उसे लेकर आएं। तो यह हो गया गाय का और भूमि का। अब बात करते हैं अन्न की। तो अन्न के लिए आप अपने खेतों में उगे हुए 2 मुट्ठी गेहूं लेकर आएं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है, तो आप खुद के पैसों से खरीदे हुए गेहूं 2 मुट्ठी लेकर आएं। अब बात करते हैं जल की। तो आप अपने घर से 1 लोटा जल लेकर आएं। अब बात करते हैं धन की। तो आप अपनी कमाई से, यानी आपने स्वयं जो कमाया है उस कमाई से कोई भी एक सिक्का, वैसे तो चांदी का सिक्का कहा जाता है, पितरों को चांदी की धातु अत्यंत प्रिय होती है, परंतु आप चांदी नहीं तो कोई भी एक सिक्का, यानी 10 रुपए का सिक्का आप ले सकते हैं, 5 रुपए का भी ले सकते हैं, एक सिक्का। अब यह संपूर्ण सामग्री को आपको एकत्रित करना होगा। अब इस संपूर्ण सामग्री को आपको ले जाकर मंदिर में दान करना है। मंदिर में जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे आप बात करके रखें पहले से ही, उनसे कह दें कि हम इस प्रकार से मंदिर में दान करना चाहते हैं, थोड़ी हमारी मदद करिए। अब मंदिर कौन सा होगा, यह भी प्रश्न आपके मन में होगा। तो मंदिर भगवान श्री राम का हो सकता है, हनुमान जी के मंदिर में भी राम दरबार अवश्य होता ही है, भोले बाबा का मंदिर हो सकता है। तो आप इनमें से किसी भी एक मंदिर में जाकर इस प्रकार से दान कर सकते हैं। अब आप जो गाय के गोबर का उपला लेकर जाएंगे उसे उस मंदिर के कर्मचारी को दे दें और उससे कह दें कि इस उपले से मंदिर में बनने वाले किसी भंडारे में, किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठान में या फिर होने वाले किसी यज्ञ हवन आदि में इस उपले का प्रयोग कर लें। इसी के साथ साथ जो आप मिट्टी देंगे उस मिट्टी को भी आपको उचित जगह पर रखना होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस मिट्टी को जो मंदिर का चूल्हा है जहाँ पर भोजन भंडारा आदि होता है वहां पर डाल सकते हैं उसके अंदर, या फिर सबसे अच्छा स्थान है यज्ञ हवन की जो वेदी होती है उस वेदी के अंदर आप उस मिट्टी को डाल सकते हैं, उससे गीला करके लीप सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर और मिला लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ उपयोग होगा, उस वेदी का आप लेपन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आप घर से जल लेकर जाएंगे उसे भगवान को समर्पित कर दें, भगवान के ऊपर उस जल का अभिषेक कर दें यदि भोले बाबा का मंदिर है, और यदि आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो उस जल को भगवान को चढ़ाने के बाद मंदिर में ही प्रांगण में आप छिड़काव भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जो अन्न लेकर जाएंगे उसे आप मंदिर में दान कर दें, पुजारी आदि को दे दें, तो मंदिर में ही भोजन आदि में उसका आगे प्रयोग हो जाएगा। अब जो धन आप लेकर जाएंगे उसे मंदिर के दान पात्र में डाल सकते हैं। धन आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, कितने भी आप डाल सकते हैं। उनके साथ आप एक सिक्का अवश्य लगा लेना, क्योंकि सिक्के का धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, उसमें धातु होती है, ऊर्जा की सुचालक होती है, तो सिक्का आप अवश्य लगा लेना। अब यह आपका संपूर्ण दान हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, बस इस दान को करते समय आपको अपने मन में यह भाव रखना है कि आप अपने पितृ पूर्वजों को ऊर्जावान बना रहे हैं, उनके हित में और उनके उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बस इतना सा आपको करना है। अब बाकी जो आपको नियम और विधि विधान है वे पूरे पितृपक्ष मानने चाहिए, यानी कि किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है, किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, किसी का हक नहीं मारना है, झूठ नहीं बोलना है, और हो सके तो संपूर्ण पितृपक्ष आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर शयन करें तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, वरना कोई बात नहीं है, चलेगा। इसी के साथ साथ व्यसन से दूर रहें, यानी अधिक ना सोएं, मांस भक्षण ना करें और शराब आदि का भी सेवन ना करें, जुआ शराब से दूर रहें। इन सब नैतिक नियमों का आप पालन करें। बस इतना आप कार्य कर लेंगे तो आपके पितृ तुरंत ऊर्जावान हो जाएंगे और आपको शुभता का आशीर्वाद देंगे। आप इस प्रयोग को एक बार करके अवश्य देखना, बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। हमने खुद ने भी इस प्रयोग से कई बार लाभ लिया है और कई लोगों को लाभ लेते हुए देखा है। यह प्रयोग जब आप करेंगे तो आपको दूसरे दिन से ही जीवन में अंतर महसूस होने लगेगा। जी हाँ बंधु, सकारात्मक ऊर्जाएं आपको घेरने लगेगी और आपके जीवन से नकारात्मकता अपने आप धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं की जो भी जानकारी हमने आपको दी है आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन में लाभ अवश्य ले पाएंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है। इसी के साथ साथ आपसे निवेदन है कि आप हमेशा हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए, जीवन में सकारात्मक रहिए, भगवान में अपनी आस्था और विश्वास हमेशा बनाकर रखना और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाना, क्योंकि आपका उद्धार भगवान की कृपा से ही होना है। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।